अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू विबास लेक्चर। तो आज आपकी जो वीडियो लेक्चर है, आज आपका लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम लोग इवैल्यूएशन ऑफ इंटेल माइक्रो प्रोसेसर के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये आपकी आउटलाइन का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं वो इस चीज़ को मिस कर देते हैं, लेकिन आपको अगर मैं एक रियल बात में बताऊँ ना, तो जब मैं पढ़ती थी तो उस टाइम पे मुझसे किसी ने रियल में एक क्वेश्चन किया था माइक्रो प्रोसेसर के बारे में। तो तब चूँकि मैंने बिल्कुल बेसिक आईसीटी की हुई थी और उन्होंने मुझे ये बोला, आप आईटी कर रही हैं, आप सीएस कर रही हैं, तो आपको एटलीस्ट इसके बारे में तो नॉलेज होनी चाहिए ना कि ये कब बना, कब नहीं। तो हमने भी बोला कि भई हमें इस तरह का कुछ भी नहीं पढ़ाया गया। हम बिल्कुल इस चीज़ को लेके बिगिनर थे। हमें ये चीज़ें नहीं कराई गई थी। तो आज मैं आपको बताऊँगी माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है और इसकी इवैल्यूएशंस के बारे में डिटेल के साथ। सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर आपको डेफिनेशंस नज़र आ रही हैं, अच्छे से नज़र आ रही हैं, ठीक है? तो माइक्रो प्रोसेसर की बात करें, हमारे पास बिल्कुल एक सिंगल चिप सीपीयू होता है, ठीक है। जैसे कंप्यूटर की जितनी भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं ना, सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस को ये एग्जीक्यूट करता है। अब इसके अंदर आपको तकरीबन 2 से 3 चीजें मिलेंगी, यानी कि जितनी भी इंस्ट्रक्शन को हैंडल करने वाली चीजें होती है ना, वो सारी की सारी चीजें जो होती है ना, वो आपको इंटेल या आपका जो माइक्रो प्रोसेसर होता है इसके अंदर मिल जाएंगी। अब इसके अंदर आपका एएलयू होता है, यानी अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। जितने भी कैलकुलेशन वाले काम होते हैं, हर चीज जो होती है, जितने भी ऑपरेटर्स होते हैं, हर चीज को ये हैंडल करता है। इसके अलावा आपका कंट्रोल यूनिट होता है। कंट्रोल यूनिट आप कह सकते हैं कि एक सीपीयू होता है ना, एक कंट्रोल यूनिट होता है जो आपके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर हर चीज को कंट्रोल कर रहा होता है। ऐसा यूनिट होता है जो हर ओवरऑल हर चीज को कंट्रोल कर रहा होता है। यानी आप कंप्यूटर से को जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं, उस चीज को हैंडल करने का काम आपका कंट्रोल यूनिट कर रहा होता है। उसके बाद रजिस्टर्स आते हैं। रजिस्टर्स आपको पता है ना कि जिसके अंदर आपने अपना डेटा स्टोर कराना होता है, जो एक मेमोरी की तरह ही होते हैं, ठीक है। और ये जो आपकी असेंबली लैंग्वेज होती है, उसके फॉर्म में जो होता है आपका डाटा, उस प्रोग्रामिंग फॉर्म में आपके कंप्यूटर के अंदर, आपके सिस्टम के अंदर उस चीज को ये स्टोर करता है। अब सबसे पहले अगर हम लोग फर्स्ट कमर्शियल माइक्रो प्रोसेसर्स की बात करें, जिसको हम लोग इंटेल 404 भी बोलते हैं, 1971 में इसकी इवैल्यूएशन हुई थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि माइक्रो प्रोसेसर की जो इवैल्यूएशंस होती है, बेसिकली अगर इसको एक्सप्लेन करूं तो इसका मतलब क्या होता है कि आपकी जो प्रोसेसर्स हैं उसकी जनरेशन कब हुई, कब वो जनरेट हुआ, उसकी इंप्रूवमेंट क्या थी, उसकी स्पीड क्या थी, उसकी मेमोरी क्या है, कैसे इंक्रीज हुई, कैसे इंस्ट्रक्शंस है, कैसे आर्किटेक्चर है, हर चीज को आपका जो। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक डायग्राम नजर आ रही है, वैल्यूएशन ऑफ द इंटेल माइक्रो प्रोसेसर। अगर मैं आपको इसको बारी बारी एक्सप्लेन करूँ, एनी हाउ इसके सारे नोट्स पे मैंने सारी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है। आपको मेरी ऐप के अंदर इसके नोट्स भी साथ साथ मिलते जाएंगे, ठीक है। इंशाल्लाह मैं जल्दी ऐड कर दूंगी। तो यहाँ पे अगर इसकी इवैल्यूएशंस की बात करते हैं, तो सबसे पहले जो आपका फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर था, इंटेल 404 था, ठीक है। अब इसके अंदर क्या, ये आपको आपको पता होना चाहिए, पहला कमर्शियल माइक्रो प्रोसेसर था। इसके अंदर जो प्रोसेसर थे ना, वो तकरीबन 4 बिट प्रोसेसर थे। यानी कि सिर्फ आप कह लें कि छोटी सी जो कैलकुलेशंस होती है, जो आप सिंपल कैलकुलेटर होते हैं, आपके मोबाइल के कैलकुलेटर होते हैं सिंपल, यानी कि आप कह लें कि 2+2 करना हो, यानी कोई भी छोटी सी कैलकुलेशन करनी हो, तो तब इस प्रोसेसर को फर्स्ट टाइम बनाया गया था सिंपल कैलकुलेटर के तौर पे। इसके जो ट्रांजिस्टर्स थे ना, वो तकरीबन इसके अंदर 2300 थे, यानी 2300 ट्रांजिस्टर थे। और इसकी जो क्लॉक स्पीड थी, यानी जिस स्पीड के साथ ये काम करता था, वो तकरीबन 740 किलोहर्ट्ज थी, ठीक है। लेकिन इसकी जो मैक्सिमम मेमोरी थी, तब तब के जमाने की अगर बात करते हैं, अब तो एमबीज के अंदर, अब तो मेमोरी जीबीज के अंदर आती है ना, लेकिन तब मेमोरी आपकी बाइट्स में थी। और तब आपका जो फर्स्ट कमर्शियल माइक्रो प्रोसेसर था, इसकी मेमोरी 640 बाइट्स थी, ठीक है। जैसे बेसिक कैलकुलेटर के अंदर इसको हम लोग यूज करते हैं। अगर मैं आपको नीचे फर्दर दिखाऊं, तो मैंने सारी एक्सप्लेनेशन इसमें लिखी है, जस्ट डायग्राम आपको बताइए कि इसकी वैल्यूएशन कितने प्रोसेस में होती रही है। तो फर्स्ट की हमने एक्सप्लेन कर लिया कि आपके पास पहला कमर्शियल माइक्रो प्रोसेसर था। इसके अलावा ये 4 बिट प्रोसेसर रखता था, और कोई भी स्मॉल आपके जो कैलकुलेटर्स होते थे, उनके अंदर इसका यूज किया जाता था। इसके ट्रांजिस्टर्स इतने थे, ठीक है। और इसके अलावा इसकी मेमोरी बाइट्स के अंदर थी। कितने बाइट्स थे? 640 बाइट्स थे। तो ये बातें आपने याद रखनी है। उसके बाद फर्दर तरक्की की,
जितने भी जो भी माइक्रो प्रोसेसर के जनरेटर थे, उन्होंने फर्दर जो है वो तरक्की की, फर्दर उन्होंने इस चीज को इम्प्रूव किया। अब जहाँ पे 4 बिट प्रोसेसर था, अब आपका 8 बिट प्रोसेसर बन गया। ठीक है, जहां पर आपका 4004 था, अब वहां पर आपका इंटेल 8080, जिसकी वैल्यूएशन 1974 में हुई थी। सबसे पहला जो आपका पर्सनल कंप्यूटर था, जिसको आप पीसी बोलते हैं ना, उसके अंदर इसका यूज किया जाता है। इसके ट्रांजिस्टर डबल हो गए थे, डबल से भी ट्रिपल हो गए थे। यानी पहले वाले में आपके 2300 ट्रांजिशन थे, लेकिन अब की बार आपके 6000 जो थे वो आपके ट्रांजिस्टर्स आ गए। उसके अलावा इसकी क्लॉक स्पीड भी ज्यादा इंक्रीज हो गई। जो पहले क्लॉक स्पीड आपकी किलो हर्ट्ज में थी, अब वो आपकी मेगा हर्ट्ज के अंदर आ गई। अब आपकी वो 2 मेगा हर्ट्ज के अंदर थी। यानी जितने भी आप डेस्कटॉप कंप्यूटर अभी भी यूज करते हैं ना, उसके अंदर आपका इंटेल 8080 यूज होता है। ये बात आपको याद रखनी है, क्योंकि आपकी कंप्यूटर सिस्टम, लैपटॉप सिस्टम जो है वो यूज करेंगे। कोई भी अगर आपसे आपके लैपटॉप या कंप्यूटर के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन लेता है, कम से कम आपको इन चीजों का तो पता होना चाहिए। ठीक है, प्रैक्टिकली अगर हम बात करते हैं तो आपको इस चीज का पता होना लाजमी है। उसके बाद फर्दर इंप्रूवमेंट हुई, फर्दर 4 सालों के बाद, यानी 1978 में। अब जहां पर आपका इंटेल 8080 था, अब आपका इंटेल 8086 आ गया। अब जहां पे आपके 8 बिट थे, अब वो डबल होकर आपके 16 बिट प्रोसेसर्स बन गए। और इसकी ट्रांजिस्टर जो थी वो बहुत ज्यादा इसके अंदर ऐड हो गए थे, तकरीबन 29,000 ट्रांजिस्टर इसके अंदर। और मेमोरी जो है अब वो एमबीस के अंदर चली गई थी, यानी बाइट से हटके अब उसकी मेमोरी एमबीस के अंदर चली गई। और आपने देखा होगा जो आपके आईबीएम पीसीज होते हैं ना, जो मतलब पीसी का जो रेवोल्यूशन था, बिल्कुल स्टार्ट था पीसीज का यूज करना, बड़े बड़े से जो पीसीस होते, तो उनके अंदर अब इन वाली जो थर्ड जनरेशन वाला जो इंटेल था, उसका इंटेल माइक्रो प्रोसेसर था, उनका यूज किया जाने लगा। उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, तो अब नेक्स्ट आपके पास आता है इंटेल 80826। ठीक है, यानी कि देखिए इजीली अगर आप याद करना चाहें तो पहले वाले में 4 बिट थी, दूसरे वाले में 8 बिट प्रोसेसर थे, और तीसरे वाले में 16 बिट अब आ गई है। इसकी अगर मेमोरीज की बात करती हैं तो तकरीबन इसकी मेमोरी जो है वो 16 MB तक चली गई। पहले 2 MB तक गई, अब वो 16 MB तक चली गई। जितने भी कंप्यूटर जो बिजनेस के लिए यूज किए जाते हैं ना, उसमें आपका इंटेल 80286 का यूज किया जाता है। इसके अलावा फर्दर इंप्रूवमेंट हुई 1985 में, और जहां पे 16 बिट प्रोसेसर का आपका इंटेल माइक्रो प्रोसेसर था, अब वो आपका 32 बिट का बन गया, यानी अब वो फर्दर डबल हो गया। उसके ट्रांजिस्टर्स भी डबल हो गए, उसकी मेमोरी अब एमबीस की बजाय जो है वो अब जीबीस में चली गई। जितने भी आपने देखा कंपनीज होती हैं, जो वर्क स्टेशन होते हैं, वहां पर अब इनका यूज किया जाने लगा इन पीसीस के अंदर में। फिर फर्दर यानी हर 4 साल बाद, 3 साल बाद, 2 साल बाद फर्दर इंप्रूवमेंट होती गई। अब की इंप्रूवमेंट हुई 1989 में, और ये इंटेल 80486 था। ठीक है, जो कि आप कह लें कि जितने भी आपके फ्लोटिंग पॉइंट वाले यूनिट्स है ना, जितने भी आपकी कैलकुलेशन जो डेसिमल फॉर्मेट में जाती है, ये उसको सॉल्व करने लग गया। ठीक है, ये इंटीग्रेट हो गया आपके जो एफपीयू फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट है उनके अंदर, इसके अंदर बिल्ट इन आ गया कि इन पॉइंट को भी वो सॉल्व करने लगा। तो आपकी अब बारी आती है आपके जो इसके जो ट्रांजिस्टर्स की, तो जहां पे वो पहले थाउजेंड्स में थे, लाखों में थे, अब वो चले गए हैं आपके मिलियंस ट्रांजिस्टर्स के अंदर। यानी फर्दर स्पीड, आप कह लें कि इसके अंदर स्पीड पकड़ी गई, इसके अंदर पाइपलाइनिंग आ गई। पाइपलाइनिंग का मतलब होता है कि मतलब फर्दर स्पीड के साथ जो है ना डाटा आपका ट्रांसफर होने लग जाता है। उसके बाद आप पहले तो पीसी के अंदर यूज हो रहे थे सिंपल, फिर आईबीएम के अंदर यूज हो गए, फिर बिजनेस कंप्यूटर जो होते हैं अलग होते हैं उनके अंदर यूज होने लग गए, फिर आपके वर्क स्टेशन के अंदर। और अब की बार अब ये आपकी विंडोज सिस्टम जो होते हैं ना, जैसे विंडो पहले आती है 3.1, एंड जो भी आपकी विंडो थी 19.5 पीसी, जो उसके अंदर जो भी आप अर्ली विंडो यूज करेंगे उसके अंदर इसका यूज जो है वो इंक्रीज होने लग गया। फर्दर हम चलते हैं तो फर्दर हमारे पास दो और अभी ऑनवर्ड जो भी चल रहे हैं। पहला था 1993 के अंदर, यानी काफी सालों के बाद दोबारा से इम्प्रूवमेंट हुई, और अब की बार आपका इंटेल पेंटियम सीरीज जो है वो स्टार्ट हो गई।
पेंटियम 5P था, ठीक है, जिसकी उन्होंने तकरीबन स्पीड जो है वो 16 मेगाहर्ट्ज टू 300 मेगाहर्ट्ज तक रख दी। यानी इतनी स्पीड, वो फुल स्पीड के साथ काम करने लग गया। इसके अंदर कैशे मेमोरी सिस्टम आ गया। इंस्ट्रक्शन जो होती हैं, जो भी आप देते हैं इंफॉर्मेशन, उसको सेट करने के लिए एक प्रॉपर तरीके से जो है वो वेरिएंट बन गए, ठीक है। आपके जो बहुत हाई स्पीड के जो अब सिस्टम चल रहे हैं ना, उसके अंदर आपका 1993 वाला जो ऑनवर्ड मतलब अभी तक चल रहे हैं, वो इंटेल पेंटियम सीरीज जो है वो स्टार्ट हो गई है। उसके बाद पेंटियम के बाद अब अगर आप अभी जाते हैं कहीं भी ये चीज लेने चेक करवाने के लिए, अब आपके लैपटॉप्स के ऊपर भी, आपके जो पीसी लेते हैं, जो भी लेते हैं आप, उसके ऊपर जो है वो पूरा प्रॉपर तरीके से ब्लू कलर की चिप लगी होती है। उसके ऊपर लिखा होता है इंटेल कोर, ठीक है, और साथ में उसका वेरिएंट लिखा होता है। तो अब पेंटियम के बाद आपकी इंटेल कोर सीरीज स्टार्ट हो गई 2006 से, और अभी तक ये सीरीज जो है वो ज्यादा बेटर तरीके से काम कर रही है। अब देखते हैं फर्दर कब कोर से वो कब एडवांस में जाते हैं, लेकिन ये कोर चीज जो होती है, इंटेल कोर जो है, ये आपकी अभी तक भी चल रही है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं तो पेंटियम सीरीज के बाद इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया था। अब इसके अंदर प्रोसेसर्स ना तो मतलब काउंट करके आते हैं ना कुछ, लेकिन यानी कि ना तो वो किसी एमबीज वगैरह में आते हैं या उनकी काउंटिंग आती है, अब वो आते हैं डुअल एंड डुअल कोर में। इसका मतलब है कि वो डबल तरीके से, यानी अगर एक खराब हो जाए तो हम दूसरा फौरन से यूज कर सकते हैं उस चीज को। अब ये चीज आ गई हुई है, इसके अंदर मल्टीपल कोर्स आ गए हैं। जैसे आपने देखा होगा i3, i5, i7, i9। यानी ये बिल्कुल इस तरह से हो रहा है कि जब पहले आप इंटरनेट यूज करते थे तो पहले वो 1G, फिर 2G हुआ, 3G हुआ, अब 4G चल रहा है, और बहुत जल्द जो है वो 5G भी आने वाला है। आपने देखा होगा कि अपकमिंग है वो, उस पर भी फिर काम हो रहा है। 5G लाने पर भी बहुत से मोबाइल्स में 5G आ भी गया है। इसी तरह से इसके भी इंटर माइक्रो प्रोसेसर की सीरीज भी चलती रहती है। जहां पर कोर है वहां पे अब वो इंटरमीडिएट टाइम पे आएंगे और फिर वो एडवांस लेवल पर चले जाएंगे। क्या आपके एक क्लिक पे फौरन, मतलब आपके कंप्यूटर इतने फास्ट काम करेंगे, इतनी जल्दी इंस्ट्रक्शंस को लेंगे, आपकी सोच भी नहीं होगी। अभी जो आपके जितने भी मॉडर्न लैपटॉप्स हैं, जो गेमिंग सिस्टम है, जो पीसी सर्वर्स होते हैं, उन सब के अंदर जो है ना, क्योंकि इसके अंदर परफॉर्मेंस तो एक बहुत हाई होती है, दूसरा इसकी जो एनर्जी होती है वो बहुत एफिशिएंट वे में ये काम करता है। सो ये था, और इसके अलावा मैंने इस पे कोई एक टेबल भी रेडी किया हुआ है जिससे आपको फर्दर मजीद इंफॉर्मेशन जो है वो मिलेगी, जिसमें आपको कुछ टाइमलाइन के बारे में बताते हैं कि मतलब क्या टाइम सी, ये सारे प्रोसेसर्स हैं, उन सब के नाम है, आपने इनके नाम जरूर याद रखने हैं, ईयर्स याद रखने हैं, और बिट्स। बिट्स तो आपको याद रखना बहुत आसान काम है, क्योंकि वो डबल होती गई। पहले में देखिए 4 बिट, 8 बिट, 16 बिट जो है वो 2 ईयर्स तक चली, मतलब 1978, 1982 दोनों में चली। 32 बिट 3 टाइम चली, और अब 64 बिट तक जो है ना वो इसके अंदर बिट है, ठीक है। मेमोरी वगैरह सारी आपने देखा, ये सारी चीजें जो है मैंने अंदर लिखी है। आप इस टेबल का स्क्रीनशॉट लेके भी इसको एक दफा पढ़ सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको इसमें से कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछा करें, मैं आपको ज़रूर जवाब दिया करूँगी इंशाल्लाह। बाय द वे, वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, अपने फेलोज़ के साथ ज़रूर शेयर किया करें, ताकि वो भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन से दूर ना हटें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू।